पहचान से मिला काम कम समय के लिए ही चलता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर चलती है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज 17 अगस्त 2022 है और हम देखेंगे 17 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइक ज़रूर कर दें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आगे बढ़ने से पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, खासकर रेलवे स्टूडेंट्स, एसएससी स्टूडेंट्स, या फिर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए। मैं बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते तो आपकी तैयारी अधूरी रहती है। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त मॉक टेस्ट लेकर आया है। और अभी तो सबसे ज़बरदस्त बात है, सपनों की आज़ादी सेल चल रहा है, यानी कि अभी 15 अगस्त के अवसर पर काफ़ी अच्छा सेल चल रहा है यहाँ पर। तो आपको देखिए जो 499 वाला है ऑफ़र, ये मात्र 269 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसका आप लाभ ज़रूर उठाएँ। इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप ये हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे स्टडी, ठीक है। ये कूपन कोड यूज़ करिए जल्दी से, और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। मात्र 269 रुपीज़ में आपको साल भर का पास यानी कि टेस्ट, मॉक टेस्ट का मिल जाएगा पूरा पैकेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कूपन कोड स्टडी यूज़ करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। जल्दी से जाके चेक करिए। चलिए अब हम 16 अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहले हम रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन, ताकि आपको पुराने करंट अफेयर्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएं, रिकॉल हो जाएं, ठीक है। मोदी जी ने विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया था? 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई थी। किस राज्य सरकार द्वारा जो है हाथी अभयारण्य अगस्त मलाई में घोषणा की गई है? तमिलनाडु के अंदर। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जो है पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? रामधर सिंह। एसबीआई ने किस देश में भारतीय वीज़ा केंद्र खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश के अंदर। भारत की पहली जो है सेलाइन वाटर लालटेन जिसका नाम रोशनी एक अनावरण किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और भारतीय एयरटेल के नए एमडी बने हैं गोपाल विट्ठल। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। किस भारतीय उद्यमी और वॉरेन बफे के नाम से जाने जाने वाले दिग्गज निवेशक का हाल ही में निधन हो गया है? राकेश झुनझुनवाला का। श्री अरबिंदो की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? 150वीं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर भारत और किस देश की भी साझेदारी हुई? जापान के साथ। अब हम देखेंगे साथियों 17 अगस्त यानी कि आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ओडिशा के साथ जो है, ओडिशा ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ जो है एक मोमेरेंडम हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ओडिशा की आपको बता दें कि समझौता ज्ञापन के अनुसार जो है राज्य सरकार को तकनीकी इसमें जो गाइडेंस मिलेगा, डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय जो यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह है उनके जो है यहाँ पर पूरी रूपरेखा प्रदान की जाएगी। ओडिशा का जो लगभग है दोस्तों 480 किलोमीटर का विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदा है उसको जो है ये भी इसमें काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। ओडिशा के वर्तमान में सीएम कौन है? चर्चा हो रही है ओडिशा राज्य के बारे में, तो हम यहाँ पर ओडिशा के बारे में पूरे क्वेश्चन देखेंगे। सीएम है नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर वर्तमान में गणेशी लाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि ओडिशा दिवस या ओडिशा की स्थापना कब हुई थी और ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है। 1936 को जो इसकी स्थापना की गई थी, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हमने जान लिया नवीन पटनायक। अब अगर बात कर लें कि फर्स्ट सीएम यहाँ के कौन थे? फर्स्ट सीएम थे यहाँ पर हरि हरि हरिकृष्ण महताब, ठीक है। तो ये आपको नाम याद कर लेना है। और उड़ीसा के जो है साथियों देखिए अगर बात की जाए कि पहले राज्यपाल कौन थे? जॉन ऑस्टेन थे, ठीक है। ओडिशा को जो राजकीय पशु आपसे एग्जाम में पूछ ले साथियों, क्या राजकीय पशु वो क्या है? सांभर यहाँ का राजकीय पशु साथियों, ये आपको नोट कर लेना है। और अगर बात की जाए कि राजकीय फूल क्या है? राजकीय फूल क्या है? अशोक है। राजकीय पेड़ यहाँ पर अश्वत्थ है। और यहाँ पर देखिए साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है कोणार्क, ठीक है। और पुरी का जगन्नाथ स्वामी मंदिर भी ओडिशा के अंदर है। महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा में स्थित है, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर चिल्का झील स्थित है। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे पॉइंट उड़ीसा से रिलेटेड पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। प्रश्न राज्यों से रिलेटेड था। हाल ही में किस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर पहला बायोटेक पार्क। फिर नेक्स्ट है, कहाँ हाल ही में राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 59वां अधिवेशन का उद्घाटन किया? उज्जैन के अंदर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? यूपी के अंदर किया है। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस शहर में जो है पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तिरुचिरापल्ली के अंदर जो है ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? बिहार के अंदर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में फीफा ने किस महासंघ को जो है निलंबित कर दिया है? तो भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। ठीक है, देखिए साथियों, फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फीफा ने इसने क्या आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव में काम कर रहा है, जो कि फीफा कानून का गंभीर उल्लंघन माना गया है। ठीक है, तो फीफा के एक बयान में ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, कार्यकारी समिति के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा। ठीक है, फीफा ने इसके मायने हैं कि अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो है निर्धारित कार्यक्रम भारत में नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर फीफा की बात हो रही है, तो फीफा का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है साथियों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अब फीफा की स्थापना कब हुई थी? ये जो फीफा संस्था है 21 मई 1904 को उसकी स्थापना की गई थी। फीफा के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। हेडक्वार्टर की बात करें वो कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है साथियों। और मेंबरशिप की बात करें टोटल 211 जो है कंट्रीज इसमें हैं एसोसिएटेड। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही है साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? संजीत नार्वेकर को। हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? आरजे हैं एक उमर नाम से, उनको दिया गया है। हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है? झारखंड के अंदर। और हाल ही में किस क्रिकेटर को जो है सितारा पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? ये पाकिस्तान का पुरस्कार डैरेन सैमी को दिया गया है। हाल ही में एक युवा महिला उद्यमी है, उनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला, उनका नाम क्या है? रश्मि शाह। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके आगामी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्यारे साथियों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हाल ही में भारत में कितनी नई रामसर स्थल की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 11। अब 11 नए रामसर स्थल की घोषणा की गई है। तो भारत में दोस्तों 75वें वर्ष में देश में जो है इतने हेक्टेयर क्षेत्र में कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई, यानी कि 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में टोटल जो है 75 रामसर स्थल हो गए हैं। 11 स्थलों में से देखिए तमिलनाडु में टोटल 4, ओडिशा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, MP और महाराष्ट्र में एक जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अब मैं देखिए आपको बता दूं जो रामसर स्थल होते हैं ये होते क्या हैं। तो रामसर स्थल या आर्द्रभूमि वह नम भूमि है जिन्हें कि दोस्तों एक रामसर कन्वेंशन के तहत जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, तो ये जो है विश्व भर में आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझाने के लिए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो है एक हस्ताक्षर किया गया था, जो कि 1975 में लागू हुआ था। उसी को रामसर स्थल या आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है टोटल 75 हो गए हैं भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको जरूर याद रखना, आने वाले एग्जाम में पूछा आ सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इस चर्चा में है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको ये भी नोट कर लेना है। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पर हम कुछ जो 11 शामिल हुए हैं, मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको दे दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में हमने बताया है
कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 4 शामिल किए गए हैं, उड़ीसा में 3 है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि तमिलनाडु में काजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य, वुडुवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, चित्रकूटी और सुचिंद्रम जो है शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर की यहाँ पर शामिल किया गया है। ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? डॉक्टर भूषण कुमार को। कैंपा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए किसको चुना गया? MS कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। किसको जो है यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है? किशोर कुमार। ठीक है, भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? विक्की कौशल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किया है? राजस्थान में। आपको बताते चलूँ मैं कि जो नेशनल लेवल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कर दिया गया है, मोदी जी ने बदल दिया था। ठीक है, तो अब राज्य स्तर पर जो है राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कर दी, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर बात हो रही है तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद जी जो कि प्रसिद्ध हॉकी के प्लेयर थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में लैंगिया हेनिपा वायरस या LAYV नामक एक प्रकार का नया जो है हेनिपा वायरस का पता चला है? अब एक नई जो है बला आने वाली है। कहाँ पर पता चला है? चाइना ही है। चाइना में तो गजब हो गया है, नए नए वायरस जो हैं आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये जो आपको बता दें कि 2019 में कोरोना वायरस तो अभी उभर ही नहीं पाया ही पूरी दुनिया, अब एक नया वायरस पता चल रहा है। ठीक है, तो लैंगिया वायरस जो कि एक फाइलोजेनेटिक रूप से अलग है निपा वायरस है, जो जैव सुरक्षा स्तर पर जो वर्गीकृत किया गया है जानवर और मनुष्यों में गंभीर बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो लैंगिया वायरस से पहले हेनिपा वायरस श्रेणी के अन्य वायरस में शामिल है हेनरा, सीडार, निपाह, मोजियांग और घाना बैट वायरस, ये सब। ठीक है, तो ये चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में पाया गया और अब तक 35 लोगों को संक्रमित कर चुका है। चाइना को तो क्या बताएं अब, है ना। कमेंट करिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चाइना में ऐसा क्या क्या तो खाते रहते हैं, वीडियो में दिखाता है हर चीज़, वो दुनिया की जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं सब खाते हैं चाइना वाले, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 49वें नए मुख्य न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस उदय उमेश ललित जो है साथियों, भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? उदय उमेश ललित। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा दिया हूँ, अब आपको रट गया होगा क्वेश्चन। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न 100% एग्जाम में आप तय मान लीजिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे। 49वें नंबर के इनका पूरा नाम क्या है? वैसे तो यू ललित है, उदय उमेश ललित है। ठीक है, ये हैं उदय उमेश ललित जी। तो जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू भी नई राष्ट्रपति बनी हैं। उदय उमेश ललित को जो है 49वां न्यायाधीश जो है नियुक्त कर दिया है। वे 27 अगस्त को जो है ये शपथ पदभार ग्रहण करेंगे और NV रमना का स्थान लेंगे। 26 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। तो 27 अगस्त से जो है अब नए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? यू ललित। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट नियुक्तियां देखेंगे जो हाल ही में हुई है प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसे ग्राम उन्नति बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया? सुनील अरोड़ा को। हाल ही में किसे वैश्विक शांति राजदूत 2022 चुना गया? बबीता सिंह को। हज समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? AP अब्दुल्ला कट्टी। पहली महिला कॉम्बैट एविएटर भारत की कौन बनी है? अभिलाषा बराक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग यानी वर्ल्ड पीस कमीशन गठन की योजना बनाई है हाल ही में? मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग गठन की योजना बनाई है। ठीक है, तो विश्व में शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव और पोप फ्रांसिस का नाम प्रस्तावित किया गया मैक्सिको के राष्ट्रपति ने। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? आंद्रे मैनुअल लेपेज ओब्राडोर। ये जो है वैश्विक शांति के लिए अपने इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर का नाम आगे किया। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस, पोप फ्रांसिस, 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव किया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, अपने इंडिया का भी नाम विश्व स्तर पर तो काफ़ी जो है आने लगा है। तो इसे प्रस्ताव विचार कर रहे हैं। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा कि
पूरे विश्व में युद्ध रोकने का प्रयास किया जाएगा, शांति और अमन चैन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा इस आयोग के माध्यम से, ठीक है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जो है बनाया गया था इसी के लिए विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन उसका क्या खास असर हो रहा है आप सबको पता ही है, उसने कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी आप देखें रूस और जो है यूक्रेन का युद्ध चला, लेकिन उसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका सबको पता है। तो ये खास आयोग, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में ग्राम रक्षा गार्ड योजना लागू हुई है, विस्तार से जानेंगे। तो इसमें जो है इस योजना को ग्राम रक्षा समिति के नाम से जाना जाता था, अब इसको ग्राम रक्षा गार्ड जाना जाएगा। तो ये योजना 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर में लागू हो गई है, जिसमें कि भारतीय सेना और पुलिस द्वारा गांव के स्वयं सेवक जो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, वॉलंटियर जो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके तहत जो है राइफल प्रदान की जाएगी, वीडीसी राइफल, और उन्होंने अपने गाँवों को आतंकवादी हमलों और आतंक से संबंधित गतिविधियों से ताकि बचाया जा सके। तो ग्राम रक्षा गार्ड जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है, आए दिन वहाँ पर आतंकी हमले होते रहते हैं, आप सबको पता है साथियों। कुछ इम्पोर्टेंट जो है देखेंगे हम क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? झारखंड के द्वारा। किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेफ शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ई बीट शुरू किया है? हरियाणा ने। किस राज्य ने फैमिली डॉक्टर पायलट शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने यह शुरू किया है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान ये स्थापित कहाँ पर होगा, किस राज्य में होने जा रहा है? ये भारत का पहला है हिमालयन मसाला उद्यान, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयन स्पाइस गार्डन जो है बनाया जाएगा। रानी खेत कहाँ पर आता है? ये अब आपको मन में सवाल आ रहा है, उत्तराखंड के अंदर आता है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। तो भारत का पहला है ये, ठीक है, ये देखिए। तो उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, रानी खेत में अब जो है अपनी तरह का पहला हिमालयी मसाला उद्यान जो है ये इतिहासकार शेखर पाठक जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। इस उद्यान में जो है कश्मीरी केसर से लेकर उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में पाई जाने वाला प्रसिद्ध तेजपात, तिमूर, वन हींग जैसे प्रमुख हिमालयी मसाले जो इसमें जो है रहेंगी, ठीक है। इस जो उद्यान में मसाले की 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनमें 8 हिमालयी क्षेत्र के एलियम परिवार यानी प्याज की हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है भारत में प्रथम से रिलेटेड, ठीक है। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे भारत में प्रथम से रिलेटेड। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बन गई है? केवड़िया गुजरात बन गई है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है साथियों? भारत का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा के अंदर जो है भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया? पटना के अंदर जो है खुलेगा, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल किसको द्वारा विकसित की गई है? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया? सांची के अंदर। तो यहाँ पर हमने भारत में प्रथम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन देखे, और ये भी देखा कि भारत का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन जो बनने जा रहा है रानी खेत उत्तराखंड के अंदर, ये भी आप एक ऐड कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए उत्तराखंड के इसमें तो डिटेल देख लिया हमने। किस शहर ने 2023 में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की घोषणा की है? न्यू दिल्ली। पीएम मोदी ने कहाँ पर अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया? वाराणसी के अंदर, ठीक है। अमित शाह ने कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर के अंदर। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? यूपी बना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन को किस देश ने बनाया है? द लाइन को ये बनाया है सऊदी अरब, जो है नए नए कारनामे करता रहता है। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनने जा रही है। इस प्रोजेक्ट को द लाइन नाम दिया गया। ये वन बिल्डिंग सिटी होगी। इसकी चौड़ाई 200 मीटर यानी कि 656 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। इतना ही नहीं, ये सी लेवल से 500 मीटर ऊपर होगा। कांच की दीवारों के बीच बनेगा पूरा शहर सऊदी अरब के राजकुमार ने बताया है। ये प्लान सिर्फ 20 मिनट में शहर के कोने दूसरे कोने में पहुंच सकेंगे लोग। इसमें 90 लाख लोग रहेंगे और यहाँ 0 कार्बन उत्सर्जन होने जा रहा है। तो कुछ इस तरह रहेगा, देखिए आप फोटो में। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनेगी सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स के। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस देश के कलोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किया है? गुजरात के अंदर।
और यहाँ पर देखेंगे बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अल सल्वाडोर बन गया है। ठीक है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है साथियों। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो विश्व और भारत प्रथम से रिलेटेड। भारत का पहला डिस्प्ले कैप फैब कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना के अंदर। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ उद्घाटन होगा? हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किसे राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो है कुलपति यानी चांसलर नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को ये जो है नियुक्त किया गया है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया बने हैं। थल सेना के नए उपप्रमुख जनरल बग्गावती सोमशेखर राजू बने हैं। और किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया? कृष्ण श्रीनिवासन को। ठीक है, चलिए। और हाल ही में विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अनवर हुसैन शेख को। एग्जाम लंच देखेंगे, आरडीएक्स की खोज किसने की? हैनिंग ने। शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग है कीट वर्ग। और घूमर या झूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? राजस्थान का। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में उत्पादन पर पड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सवाल आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। श्री अरविंदो घोष की कौन सी जयंती मनाई गई है? और आप लोग बोलते सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो आज हमारा आपको तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।